हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। सीसैट 2025 के लिए अभी हम परमुटेशन चल रहा है ना। तो आज परमुटेशन में ही हम क्या देखेंगे, कंडीशनल और साइक्लिक परमुटेशन। यानी कुछ परमुटेशन के सवाल में कंडीशन अलग अलग देते हैं और एक साइक्लिक परमुटेशन होता है, यानी वृत्त पे परमुटेशन देते हैं। तो ये सारी चीज अभी हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। यानी यह परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, एक्चुअली परमुटेशन का ही यह तीसरा पार्ट है, साइक्लिक एंड कंडीशनल परमुटेशन। अब परमुटेशन में अभी आप क्या क्या पढ़ लिए, थोड़ा सा रिकैप करते हैं हम आपको, क्योंकि इसका यूज यहाँ पे होगा। अगर हम परमुटेशन की बात करें तो परमुटेशन में आपने पढ़ लिया अरेंजमेंट। परमुटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट, है ना। अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन। अब अरेंजमेंट तीन तरह का हम देख लिए पिछले दो वीडियो में, कि अगर ऑल एलिमेंट्स को अगर अरेंज करना हो, सभी एलिमेंट को अरेंज करना हो, तो क्या होता है? फैक्टोरियल एन, है ना। अगर सम एलिमेंट को अरेंज करना हो, यानी कुछ एलिमेंट को अरेंज करना हो, कुछ एलिमेंट को अगर अरेंज करना हो, तो क्या होता है? NPR, यानी फैक्टोरियल एन NPR, यानी इसका होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर, यही होता। तीसरा हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है, रिपीटेशन ऑफ द एलिमेंट्स। अगर रिपीटेशन हो रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, क्या देखा था कि इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल R1, या रिपीटेशन है, इंटू R2, दूसरा रिपीटेशन, इंटू फैक्टोरियल R3, इसी तरह चला जाएगा। या तीनों हम ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले वीडियो में। अब यहां पे हम क्या देखेंगे? कंडीशंस वाला, है ना, कि क्या क्या कंडीशंस होते हैं। क्लियर? तो उसमें सबसे पहला कंडीशन होते हैं वावेल एंड कंसोनेंट का, है ना। जैसे वावेल ऑलवेज कम टुगेदर, इस तरह के होते हैं। मान लीजिए कि आपको अगर इस तरह का सवाल दे दे कि सपोज कर दिए कि AIM है, M है। अब इसमें बोल दे कि AIM में बोले कि वावेल जो है वह हमेशा एक साथ ही रहे, तो इसको आप कैसे सजा सकते हैं, इसको कैसे आप अरेंज कर सकते हैं? इसको या तो आप ऐसे लिखेंगे AI, दो ही है ना, तो ये दोनों साथ रहे। अगर ऐसा कंडीशन हो कि वावेल ऑलवेज कम टुगेदर, और फिर इसको क्या करना है? परमुटेशन करना है, कम टुगेदर। ध्यान से समझिएगा, बड़ा बेसिक से हम आपको बता रहे हैं, है ना। तो क्या होगा, इसको AIM करेंगे, या अगर इसको चूंकि या परमुटेशन है तो IAM भी कर सकते हैं, या इसको क्या कर सकते हैं, M को इधर ला सकते हैं तो AI कर सकते हैं, या IA हो सकते हैं। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। लेकिन अब इसको फार्मूला पे कैसे करेंगे? अब अगर देखिए, फार्मूला पे करने के लिए इसका बड़ा अच्छा उपाय है। अगर AIM है और यह कह रहा है कि दोनों जो वॉवेल्स है वह साथ आना चाहिए, तो इस वॉवेल्स को आप एक मान लीजिए, क्योंकि दोनों साथ आएगा, है ना। इस वॉवेल को आप क्या 1 मान लीजिए, तो यह 1 मान लीजिए, तो यह क्या हो जाएगा? यह 1 हो गया और यह 2 हो गया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 2। और यह जो वॉवेल है 1 और 2, ई भी तो जाएगा, तो यह हो जाएगा फैक्टोरियल। ई भी तो परमुटेशन होगा फैक्टोरियल 2 तरीके से, है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा? बराबर 2 इंटू 2 बराबर 4। क्लियर? देखिए 1 2 3 4, आया बात समझ में? 1 2 3 4। तो ये इस तरह वॉवेल्स अगर कम टुगेदर, यानी वॉवेल से कुछ भी हो, तो इस तरह आप बना सकते हैं। इस पे एक छोटा छोटा क्वेश्चन देख लीजिए, धीरे धीरे कंसेप्ट बढ़ाते हैं और स्टैंडर्ड भी क्वेश्चंस का बढ़ाएंगे। पहला देखिए, पहला क्या है? इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स कैन बी अरेंज सच दैट वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। अब देखिए, वर्ड क्या है? मैथमेटिक्स है, MATHEMATICS, मैथमेटिक्स है। अब इसमें मैथमेटिक्स में वॉवेल्स कितना है? वॉवेल्स देखिए क्या है, A वॉवेल्स है, E है, फिर A है, फिर I है, यानी 4 ही वॉवेल्स है, इसके अलावा तो कोई वॉवेल्स नहीं है। और टोटल वर्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
है ना, 9 10 11। अब इसमें का बोल क्या रहा है क्वेश्चंस कि सच दैट वॉवेल्स कम टुगेदर, यानी अगर चार वॉवेल्स है तो यह चारों, अब यहां पे लिख लेते हैं हम ए ई, फिर ए है और फिर आई है, यही है ना। तो इस चार को आप एक मान लेंगे, तो बाकी इधर कितना बचेगा, 8 बचेगा, चूंकि टोटल 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नहीं ये 3 ही है ना, ये तो रिपीट है। ओ ए ई और आई 3 ही है ना, ये तो रिपीट है, तो ए ई आई 3 है ना, इसमें ए 1 है, क्लियर। तो ए आई है ना, तो इसको क्या मान लेंगे, मैथमेटिक्स क्या है, ए में टी एच ई, ए में टी आई सी एस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक तो है। जिसमें से यह 3 चला गया, नहीं ए आई, तो ये 4 चला गया, ए मैथमेटिक्स ए, अरे आई थोड़ी होता है वावेल, ए ई आई ओ यू, वावेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, तो इसमें क्या है ए ई ए आई, तो ये 4 हो गया। तो इधर कितना बचा, 11 सही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मैथमेटिक्स 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 11 सी, ठीक है। तो इसमें कितना बटा, 7। तो इस 7 को 7 और एक ए बच गया, इसको एक मानते हैं ना, एक मानते हैं, ठीक है, ठीक प्रोसीजर जा रहे थे, 4 ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 8, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। और यह क्या हो जाएगा, इस फैक्टोरियल 8। अब इसमें देखिए, इसमें भी रिपीटेशन है, देखिए m और m 2 बार है ना, फैक्टोरियल 2, और क्या है इसमें t और t 2 बार है, तो फैक्टोरियल 2 गुना। अब यह कितना बचा, फैक्टोरियल 4, ये 4 हो जाएगा, और इसमें भी रिपीटेशन है, क्या, ये 2 a बार है, बस। अब सॉल्व कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और बाई 2 इंटू 2, और इंटू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 है, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 बाई 2, क्लियर। बाई 2, तो इस 2 से तो 2 कट गया, और यह हो जाएगा क्या, यह 2 से यह 4 कट गया, है ना। तो बचा क्या, यह 8 6 जा 56, 6 30 6 42 8 8, यानी यह हो जाएगा 1260 इंटू 8 इंटू 12। तो इसको आप करेंगे तो आ जाएगा 120960, क्लियर। इसको आपका 12 8 20 है, 12 6 72 ना, तो ये इतना आ जाएगा, क्लियर। 96 12 8 96 और 12 दूना 24 7 5 29, ठीक है, 1,20,960 आंसर होगा। इतना तरह से बनेंगे जिसमें सारे इसके वॉवेल्स एक साथ आएंगे, क्लियर। चलिए, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फाउंड फ्रॉम द रेस्पेक्ट सो दैट एस इज ऑन द फर्स्ट एंड पी इज ऑन द लास्ट। अब देखिए, इसमें रेस्पेक्ट दिया है, यानी RESPECT, है ना, यानी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें कह रहा है कि यह ऐसा वर्ड बनाना है जो विद और विदाउट मीनिंग, ऐसा भी बात नहीं है कि अगर कोई मीनिंग नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको वर्ड बनाना है जिसमें से एस जो है हमेशा फर्स्ट प्लेस पे होगा और पी जो है हमेशा लास्ट प्लेस पे होगा। यानी यह दोनों तो फिक्स है, यह दोनों तो फिक्स हो गया इस दोनों में। तो बाकी कितना बचा है, एस और पी तो आपका फिक्स कर दिया, तो 1 2 3 4 5 5 प्लेस और 5 है ही इसमें, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5। और इसमें से देख लीजिए आप, कोई रिपीटेशन है, हाँ 2 बार ई है, तो फैक्टोरियल 2 कर देंगे। यानी क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और बाई 2,
तो 2 से 2 कट गया, 4 3 12 5 60, तो इसका आंसर क्या होगा 60 होगा। ये रहा इसका आंसर। क्लियर? चलिए अब आते हैं, हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ए लेटर ऑफ द वर्ड डिटेल कैन बी अरेंज सच ए वे दैट वॉवेल्स ऑक्युपाई ओनली द ओड पोजीशन। देखिए ये तरह तरह के इसलिए हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें कुछ प्रीवियस ईयर भी देखेंगे, है ना। एक अलग से मैं प्रीवियस ईयर का एक वीडियो बनाऊंगा, है ना। सो देखिए DETAIL डिटेल है, कितने वर्ड है 1 2 3 4 5 6। अब यह कह रहा वॉवेल्स जो है ऑड पोजीशन पे आ जाए, तो मान लीजिए कि इसका 1 2 3 4 5 6, तो ऑड पोजीशन कौन कौन है, या तो यह है, या तो 3 है, नहीं तो 5 है, इसी 3 जगह पे, है ना। अब इसमें वॉवेल क्या है, देखिए वॉवेल क्या है, एक तो ई है, ए है और आई है, यही है ना वॉवेल। तीन तो यह तीनों जगह पे क्या हो जाएगा, तीनों जगह पे या 3 तरीके से आ सकते हैं, है ना। तो यह क्या हो जाएगा 3P3 और बाकी कितना बचा, देखिए बाकी जो है 2 प्लेस बचा, और लेटर कितने बचे, चूंकि 3 निकल गए हैं 7, तो यानी यह भी 3P3 हो जाएगा, यह भी 3P3 हो जाएगा। क्लियर? तो अब क्या हो जाएगा इसका मतलब फैक्टोरियल 3 और इंटू फैक्टोरियल 3, NPN बराबर फैक्टोरियल n, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 6, 3 इंटू 2 इंटू 1 6, यानी 36 इसका आंसर हो जाएगा। आए बात समझ में? क्लियर? चलिए अब आइए, in how many different ways can a letter of the word river be arranged in such a way that every arrangement start with vowel। हाँ देखिए अब यह कह रहा है कि रिवर, है ना, रिवर। अब इसको ऐसे अरेंज करना है कि एवरी अरेंजमेंट स्टार्ट विद द वॉवेल, वॉवेल से स्टार्ट हो। अब इसमें वॉवेल्स क्या है, देखिए या तो आई है और ई है, दो ही है ना। अब लेटर क्या है 1 2 3 4 5 लेटर है, 2 3 4 5। अब एक आ रहा है आती यहां आई और ई में से कोई एक होगा, तो ये तो फिक्स हो गया, आई और ई में से कोई फिक्स हो गया, है ना। जो कितने तरह का से जाएगा, या 2 तरीके से, या तो आई होगा या ई होगा। अब बच क्या गया, 4 प्लेस आपके बच गए, यानी फैक्टोरियल 4, है ना, फैक्टोरियल 4। और इसमें देखिए रिपीटेशन है, हाँ 2 बार आ रहा है, तो फैक्टोरियल 2, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2 से 2 कट जाएगा, तो यह हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 बराबर, यह हो जाएगा 4 3 12 2 24, यानी 24 इसका आंसर होगा। क्लियर? चलिए, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ए लेटर ऑफ द वर्ड नंबर कैन बी अरेंज्ड इन द सच ए वे दैट एवरी अरेंजमेंट एंड विद द वॉवेल। देखिए अब यह कह रहा है एवरी अरेंजमेंट एंड विद द वॉवेल, क्या है नंबर, NUMBER, यही है लेटर, है ना। अभी कितने हैं 1 2 3 4 5 6 है लेटर। अब ये कह रहा है इसमें से वॉवेल कितना है, वॉवेल्स इसमें क्या है, एक तो U है और E है, 2 ही है ना, हाँ 2 ही है। क्लियर? यह कह रहा है कि इंड विथ सच ए वे दैट एवरी इंड विद वॉवेल, यानी यहाँ पे U या E होगा, यही होगा, U या E होगा। तो यह क्या हो जाएगा 2 तरीके से जाएगा, और यह क्या बन जाएगा 1 2 3 4 5 5, तो आप यहाँ पे 5 1 2 2 तो यह फैक्टोरियल 5 तरीके से जाएगा, यानी एक ही यहाँ पे आएगा ना, तो 5 ही बचा इसमें से, है ना। तो फैक्टोरियल 5 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा ये, रिपीटेशन तो है नहीं, कुछ नहीं है रिपीटेशन, है ना। तो यह क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 5 2 जा 60 120, और इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा 240। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा 240। क्लियर? चलिए अब हम आते हैं साइक्लिक परमुटेशन क्या होता है। साइक्लिक परमुटेशन में क्या होता है, अरेंजमेंट निकालने का एक अलग फार्मूला होता है। क्या अलग फार्मूला होता है साइक्लिक परमुटेशन में? देखिए साइक्लिक परमुटेशन क्या है, इस तरह का कुछ होगा, और इसमें आपको बोल देगा, जैसे मान लीजिए कि ये है या बी है और या सी है, इस तरह का कुछ अरेंजमेंट दे के बोलेगा कि इसको आप नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालिए। तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होता है इस तरह का साइक्लिक परमुटेशन में, नंबर ऑफ अरेंजमेंट
बराबर होता है n-1 फैक्टोरियल। बस याद रखिएगा, जहां n क्या होता है, टोटल एलिमेंट होता है। ऑफ कोर्स n क्या होगा, टोटल एलिमेंट होगा। बस यह याद रखना आपको साइक्लिक परमुटेशन। अब ये कैसे पूछेगा, थोड़ा सा एक दो सवाल भी देख लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज 5 पर्सन कैन बी अरेंज्ड अराउंड ए सर्कुलर टेबल। यानी एक सर्कुलर टेबल है, उस पे 5 पर्सन है, यानी 1 2 3 4 5, है ना। अब इसको कैसे अरेंज किया जाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट अभी आप पढ़े हैं, क्या होगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, यानी आप पढ़े हैं n-1 फैक्टोरियल, 5 दिया है तो 5 - 1 फैक्टोरियल बराबर क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 3 × 2 बराबर 24। तो इसका आंसर क्या होगा, 24। क्लियर, इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं। अब देखिए इसी पर एक 2023 का क्वेश्चंस लेते हैं, साइक्लिक परमुटेशन। व्हाट इज द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 10 कंजुकेटिव थिंग्स आउट ऑफ 12 थिंग्स इन ए सर्कल टेकन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी यह क्या कह रहा है, 12 गो थिंग्स है एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक क्लॉक बना ही लेते हैं आप, 12 लिखते हैं सबको, है ना। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। क्लियर, यहीं दे रखा 12। अब इसमें से वह क्या कह रहा है कि आउट ऑफ नंबर ऑफ सिलेक्शन, इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ सिलेक्शन जो 10 होना चाहिए। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। क्या कह रहा है, 10 कंजुकेटिव थिंग्स आउट ऑफ 12 थिंग्स इन ए सर्कल टेकन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। टेकन, अब देखिए अगर 1 से लेते हैं, 1 से आप लेते हैं तो 10 तक कहां तक जाएगा, 1 से लेते हैं तो 10 तक, तो 10 तक ही जाएगा। यानी मान लीजिए कि वह 10 तक गया, यानी 1 से 10 तक लिया, 10 तक लेगा, तो यह एक तरह से हो गया सिलेक्शन। दूसरे तरीके से क्या लेंगे आप, 2 से चला जाएगा 11 तक, इस तरह भी तो ले सकते हैं। इस तरह के सवाल थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच से होते हैं, यानी 2 से 11, है ना। इस तरह 3 से क्या हो जाएगा, 12 तक जाएगा, इस तरह भी तो जाएगा, यानी 3 से क्या हो जाएगा, 12 तक जाएगा। उसी तरह 4 से कहां तक जाएगा, या 4 से फिर 1 तक जाएगा। इसी तरह 5 से कहां तक जाएगा, फिर 2 तक जाएगा। फिर 6 से कहां तक जाएगा, 3 तक जाएगा। फिर 7 से कहां तक जाएगा, 4 तक जाएगा। फिर 8 से कहां तक जाएगा, 5 तक जाएगा। फिर 9 से कहां तक जाएगा, 6 तक जाएगा। फिर 10 से कहां तक जाएगा, 7 तक जाएगा। फिर 11 से 8 तक, फिर 12 से 9 तक, फिर या 10 से 1, या फिर रिपीट हो जाएगा। तो रिपीट तो करना नहीं है ना। तो कितने तरीके से होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका आंसर क्या होगा, 12। देखिए यह प्रैक्टिकल अप्रोच का है ना, 2023 में पूछा है। क्लियर, यह क्या है सवाल, साइक्लिक परमुटेशन का है। आया बात समझ में। चलिए एक और सवाल है जो 2023 में पूछा, वो भी साइक्लिक परमुटेशन का। देखिए यह क्या है, 14 चिल्ड्रेन आर स्टैंडिंग इन ए सर्किल, 40 चिल्ड्रेन है, एंड वन ऑफ देम से चाइल्ड 1 नाम देते हैं, हैज ए रिंग। The ring is passed clockwise. Child 1 passed on the child 2, and child 2 pass on the child 4. Child 4 pass on the child 7, and so on. After how many such changes, including child 1, will the ring be in the hand of child 1 again? देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। यह एक रिंग बना लेते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। इसमें से 40 बच्चे हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 6 7 8 9 10 30 1 2 3 4 5, यानी 40 बच्चे हमने बना लिए, यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। क्लियर। अब ये क्या कह रहा है कि बच्चा रिंग पास कर रहा है। चाइल्ड 1 पासेस द रिंग टू चाइल्ड 2, यानी चाइल्ड 1 जो है चाइल्ड 2 को दिया, यानी चाइल्ड 1 जो है वह 2 को दिया, है ना। तो इसमें क्या हुआ, +1 हुआ,
है ना, एक 1 हुआ। उसके बाद देखिए चाइल्ड 2 पासेस टू चाइल्ड 4। अभी तो चाइल्ड 2 है ना, या चाइल्ड 4 को दिया, या 3 को नहीं दिया, चाइल्ड 4 को दिया, यानी क्या हो जाएगा 2 से 4 गया, या तो यहाँ पे क्या ऐड हुआ, +2 ऐड हुआ। तो अब यहाँ पे क्या होगा, फिर जो 4 जो है 4 या 3 ऐड करेगा, है ना, तो यह क्या हो जाएगा 4 जो है, सॉरी 4 जो है या 7 को देगा, यानी 2 को बीच में छोड़ेगा, यानी 4 क्या हो जाएगा 7 को देगा, यानी +3 ऐड करेगा, या इसी तरह यह कर्म बढ़ता जाएगा, यानी 7 क्या हो जाएगा 11 को देगा, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +4। इसी तरह क्या हो जाएगा 11 जो है वह 16 को देगा, ध्यान से समझते चलिएगा ना, तो यह 5 हो जाएगा। इसी तरह 16 जो है 22 को देगा, तो यहाँ पे +6 हो जाएगा। यहाँ पे अब 22 क्या हो जाएगा 29 को देगा, चूंकि +7 करेगा। और उसी तरह 29 जो +8 करेगा तो किसको देगा 9 8 17 37 को, है ना, +8 हो जाएगा। और उसके बाद में 37 जो है फिर किसको देगा 6 को देगा, क्योंकि 40 तक ही है ना, 6 को देगा, यानी +9 होगा। अगेन जो 6 जो है वह 16 को देगा, है ना, तो क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा, है ना, +10 हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा 16 जो है या 11 हो जाएगा प्लस, तो यह 27 को देगा, है ना, +11। उसके बाद में 27 12 को देगा, तो यानी 39 हो जाएगा, यानी +12 हो जाएगा। और 39 जो है फिर 12 को देगा, क्योंकि 40 ही है, 13 जोड़ेंगे तो यह कहाँ तक जाएगा 12 तक जाएगा, है ना। और फिर 12 जो है किसको देगा 14 करेंगे तो 26 को देगा, यानी +14। और उसके बाद 26 क्या देगा लास्ट में 15, यानी 40 को दे देगा। किसको दे जाएगा 40 को दे देगा, यानी 15 करेंगे तो 40 को यह दे देगा 26, है ना, यानी यह फर्स्ट तक पहुंच गया। फर्स्ट से चला था, यानी फर्स्ट 40 नहीं होगा, 40 फर्स्ट हो जाएगा, तो फर्स्ट तक क्या पहुंच गया, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, या 15 है ना, 15 41 तो है नहीं, फर्स्ट तक पहुंच गया। यही कह रहा है कि द रिंग विल बी हैंड इन द चाइल्ड 1 कब पहुंचेगा। तो ये कितने बार में पहुंचा गिन लो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15वां बार में फिर चाइल्ड 1 के पास या पहुंच गया। क्लियर। तो यह कुछ बेसिक रहा। इसके अलावा एक प्रीवियस ईयर भी देख लिए साइक्लिक और कंडीशनल परम्यूटेशन का, इसे खूब क्वेश्चंस पूछते हैं, तो खूब आप प्रैक्टिस कीजिएगा। क्लियर। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अगर इससे आप कुछ सीखे हैं, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।